हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड 904 रूट्स इनटू बास्केट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है? एक फ्रूट्स एरे दिया हुआ है जिसका हर एक एलिमेंट फ्रूट साइज क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एरे ले लेते हैं 1 2 2 3 4 2। ये हमारा एरे है। इसमें जो ये है वन वन रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइप का फ्रूट, जैसे इसको ऑरेंज मान लेते हैं, टू को मान लेते हैं एप्पल, तो ये भी क्या होगा आपका एप्पल, ये भी होगा एप्पल। थ्री को मान लेते हैं ग्रेप्स, फोर को मान लेते हैं पाइन। तो एरे का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट करता है। आपको करना क्या है? आपको कुछ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की विंडो सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लो मैं ये 2 2 3 ये वाली विंडो सिलेक्ट करता हूँ। विंडो सिलेक्ट करने का रूल क्या है कि जो भी विंडो आप सिलेक्ट करो उसमें केवल दो टाइप के फ्रूट ही होने चाहिए मैक्सिमम। जैसे इसमें क्या है, 2 और 3, इसमें हमारे दो ही टाइप के फ्रूट है, तो ये विंडो वैलिड है। अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तक, इसमें कितने टाइप के फ्रूट आ जाते? 2 3 4, यानी 3 टाइप के फ्रूट आ जाते, तो ये विंडो इनवैलिड है। तो इस तरह से आपको एक वैलिड विंडो सिलेक्ट करनी है और इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है। यानी कि आपको जो जो वैलिड विंडोज पॉसिबल है उसमें से जो भी मैक्सिमम साइज की विंडो हो सकती है वो आपको रिटर्न करनी है। जैसे इस एग्जांपल में हमारी मैक्सिमम विंडो क्या होगी? 3 साइज की, ये वाली। आप इसमें 3 से ज्यादा की कोई भी विंडो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, फर्स्ट एग्जांपल में हमारा एरे क्या है? 1 2 1। अगर हम ये तीनों के तीनों पूरी विंडो सिलेक्ट कर ले तो हम कितने एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं? 3। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? दो ही टाइप के हैं, तो ये एक वैलिड विंडो है। तो हम इसका आउटपुट क्या रिटर्न कर देंगे? 3। इसमें अगर हम देखें, हमारी मैक्सिमम विंडो क्या हो सकती है? 1 2 2, ये वाली हो सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 2 3 2 2, इसमें अगर हम मैक्सिमम विंडो का साइज देखें, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं 2 3 2 2। इससे क्या होगा, हमारे 4 एलिमेंट्स हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको एक विंडो सिलेक्ट करनी है। विंडो के अंदर मैक्सिमम 2 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं और आपको मैक्सिमम पॉसिबल विंडो का साइज रिटर्न करना है। और अगर इसके कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो आपका एरे का साइज कितना हो सकता है? 10⁻5 का। यानी कि हम एन स्क्वायर ये सॉल्यूशन नहीं देख सकते, हमें इससे बेटर एन log n या ओ एन में कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। नाउ क्योंकि हमें कुछ कंसेक्यूटिव एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, बेसिकली एक विंडो सिलेक्ट करनी है, तो हम थिंक करें इसका स्लाइडिंग विंडो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं केवल ये विंडो लूं, इसमें मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये एक वैलिड विंडो है क्योंकि मैक्सिमम टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 1। तो एक वैलिड विंडो है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर मैं विंडो को एक्सपेंड करूँ, यहाँ तक लिया, अब मेरे कितने हैं? 2 टाइप के हैं, तो ये भी एक वैलिड विंडो है, मेरा आंसर क्या अपडेट हो जाएगा? 2। फिर मैं विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ, यहाँ तक 3 तक करने की कोशिश करूँ, तो क्या होगा? मेरे टोटल 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो मुझे विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, यहाँ से हटाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा। 2 और 3 इतनी विंडो रह जाएगी। इसमें कितना एलिमेंट है? 2 और 2 का मैक्सिमम 2, यही मेरा आंसर यही रहेगा। फिर मैं राइट वाली विंडो को एक्सपेंड करूँ, यहाँ तक लाऊं, ये भी एक वैलिड विंडो है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 3। फिर मैं राइट वाली विंडो को एक बार और एक्सपेंड करूँ, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 4। और फिर इसके आगे मेरा एरे एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये 4 रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से स्लाइडिंग विंडो मूव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे हर विंडो में क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस विंडो में मेरे कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं। मेरे कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैं हर एक विंडो में जो जो एलिमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करता जाऊँ। जैसे स्टार्टिंग में मेरी विंडो ये थी, मेरा आंसर कितना था? 1। मैं ये कह दूँ कि 1 की फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। फिर मैं विंडो को एक्सपेंड करूँ यहाँ तक, तो मैं ये कह दूँ मेरे 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2। फिर मैं जब विंडो को एक्सपेंड करूंगा, मैं कहूँगा 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। लेकिन अब मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी कि मैं एक मैप बना के चलूँ और इस मैप का साइज चेक करता रहूँ। मैप का साइज कितना हो जाएगा? अभी 3 हो गया। यानी कि जब भी मेरा मैप का साइज 2 से ज्यादा हो जाए तो मुझे क्या करना है? लेफ्ट वाली विंडो को श्रिंक करना है। यानी लेफ्ट वाली विंडो अब यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आएगी तो क्या होगा? 1 की फ्रीक्वेंसी -1 होगी, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी 0 होगी। जैसे ही किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो, मैं क्या करूँ? उसे अपने मैप से डिलीट कर दूँ। जैसे ही इसको रिमूव करूंगा तो मेरे मैप का साइज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे ही मेरे मैप का कोई वैलिड साइज आए तो मैं क्या करूं? उसको आंसर से कंपेयर कर लूं और आंसर को अपडेट कर दूं। जैसे अगर मैं विंडो को एक्सपेंड करूं, यहाँ लाऊं, तो मेरी 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। मेरे मैप का साइज कितना है? 2, तो आंसर अपडेट हो जाएगा 3 पर। फिर से मैं एक्सपेंड करूं, मेरे 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3। मैप का साइज कितना है? अभी 2 है, यानी कि वैलिड विंडो है, तो मैं आंसर से कंपेयर करूं, मेरा आंसर अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम स्लाइडिंग विंडो और हैशिंग का यूज करके हमारा क्वेश्चन किसमें सोल्व कर सकते हैं? ओ एन में। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एन में हमारे एरे का साइज स्टोर कर लिया, एक आंसर ले लिया जिसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने क्या किया? हमने एक मैप बनाया
जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी। हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, स्टार्टिंग में लेफ्ट 0 होता है, राइट आपका 0 होता है। कब तक चलेगा, जब तक आपका एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता और राइट विंडो हर बार एक एक से इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे ही आप कोई नया एलिमेंट ऐड करोगे, वो कहाँ पर ऐड होगा, राइट साइड में, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दोगे। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया, आपको क्या चेक करना है कि मेरी ये विंडो वैलिड है या नहीं है। विंडो वैलिड कब होगी, जब उसका साइज 2 से कम होगा। अगर उसका साइज 2 से कम है तो मुझे क्या करना था, विंडो r-l+1 ये मेरी विंडो का साइज होगा, इसको आंसर से कंपेयर करना था और जो भी मैक्सिमम आए वो आंसर में स्टोर करना था। लेकिन अगर मेरी विंडो का साइज वैलिड नहीं है, यानी कि उसमें एलिमेंट्स 2 से ज्यादा है, जो भी डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं वो 2 से ज्यादा है, तो मुझे क्या करना था, लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना था। तो जब श्रिंक करूंगा, एलिमेंट बाहर जाएगा विंडो के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूंगा। फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो मुझे क्या करना था, मेरे मैप से उस एलिमेंट को रिमूव करना था। तो मैंने इरेज कर दिया और मेरी विंडो L++ यानी विंडो को आगे ले गया। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरी करंट विंडो के अंदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स 2 से ज्यादा है। जैसे ही 2 से कम आएंगे, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और मैं यहाँ पर आकर मेरी करंट विंडो और आंसर को कंपेयर करके मैक्सिमम मेरे आंसर में स्टोर कर दूंगा। और जब मेरा ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी मेरी मैक्सिमम विंडो का साइज होगा, और उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक n साइज का लूप चला रहे हैं और उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में आपका क्या होता है, एक बार राइट विंडो 0 to n जाती है और एक बार लेफ्ट विंडो 0 to n जाती है, यानी कि टोटल 2n लगता है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑफ n। थैंक यू गाइस।